वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीडियो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र है, तो यह राष्ट्र है चाइना, चीन। ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? ब्रुनेई जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। वान किस देश की मुद्रा है? वान मुद्रा है उत्तर कोरिया की। और उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वह प्योंगयांग है। और ऑस्ट्रेलिया और ताइवान, इन दोनों की मुद्रा क्या है? ताइवान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी दोनों की मुद्रा है डॉलर। और ताइवान की जो राजधानी है वह ताइपे है और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह कैनबरा है। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा नगर है टोक्यो। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 15 मार्च 1950 में हुई थी। और जो प्रधानमंत्री है आर्टिकल 75 के तहत आता है प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। और राज्यपाल अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और मुख्यमंत्री है अनुच्छेद 164 के तहत आता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 53 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? तो यह योजना थी चौथी पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी 1951 से 56 तक चली। और यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना के तहत कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और वित्त आयोग जो आता है वह अनुच्छेद 280 के तहत आता है। और प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम वित्त आयोग जो आया था वह 1951 में आया था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग आता है अनुच्छेद 280 के तहत। और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत आता है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। तो इनकी पहली राजधानी भी कहीं होगी। जो इनकी पहली राजधानी थी वह पेशावर या फिरोजपुर थी। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह कुजुल कडफिसेस था। कौन संस्थापक था? कुजुल कडफिसेस। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गोरी ने जो था 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था। और वहाँ का शासक था भीम सेकंड शासक था। और भीम सेकंड ने इसे दौड़ा कर मारा था। भीम सेकंड ने इसे पराजित कर दिया था। और इसके बाद इसने क्या किया? इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1191 में तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने भी इसे पराजित कर दिया, पहली बार में पराजित कर दिया। लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था। और फिर 1194 में
चंदावर का जो युद्ध हुआ है, इस चंदावर के युद्ध में इसने जयचंद को पराजित कर दिया था। तो 1178 में भीम के द्वारा मोहम्मद गोरी हार गया था और दूसरी बार 1191 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हारा। लेकिन 1192 का जो द्वितीय तराइन का युद्ध था, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी से। और 1194 का जो चंदावर का युद्ध था, इसमें जयचंद हार गया था, पृथ्वीराज उसे मोहम्मद गोरी के द्वारा हराया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश और बलबन यह गुलाम वंश के शासक हैं, और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश का संस्थापक था फिरोज खिलजी, और मोहम्मद बिन तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। कील नहर किसे जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से। और कील नहर है कहाँ? तो कील नहर है जर्मनी में। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन स्थित है भोपाल में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि जो संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। नाभिक का आकार क्या है? नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। सारगेसो सागर कहाँ अवस्थित है? सारगेसो सागर जो पाए जाते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है? तो सबसे गहरा गर्त है इसका मेरियाना ट्रेंच। और हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को अधोमंडल और संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षोभ मंडल को अधोमंडल और संवहन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। और क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो इसकी जो ध्रुवों पर मोटाई होती है और विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर इसकी 8 किलोमीटर तक होती है और विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। और सारी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। मूलाभ मेघ का निर्माण किस मंडल में होता है? तो समताप मंडल में। और समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, मोटाई? तो इसके 18 से 32 किलोमीटर के बीच समताप मंडल पाया जाता है और इसमें मूलाभ मेघ का निर्माण होता है। और वायुयान के उड़ने की जो आदर्श दशा है वह समताप मंडल में पाई जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग की बनाने की जिम्मेदारी है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसकी जो संयुक्त बैठक होती है वह लोकसभा राज्यसभा के मतभेद होने पर। और यह संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है 108 के तहत। और लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? लोकसभा जो आता है, संसद जो आता है वह अनुच्छेद 79 में आता है, संसद 79 में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। तो लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52, संसद जो है अनुच्छेद 79 और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से। और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे।
प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 और संसद अनुच्छेद 79, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 और केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 के तहत आती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, संसद अनुच्छेद 79 और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत आता है। निम्न में से कौन राज्य सूची में से नहीं है? तो इसमें राज्य सूची में से जो विषय हैं वह सिंचाई, कृषि और जेल वगैरह आते हैं। सुरक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है। सूचियां संविधान के किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का विवरण है। और सूचियां 3 होती हैं, एक होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में जो वर्तमान में है 100 विषय, और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में केंद्र का बनाया हुआ कानून मान्य होता है। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा जो पुस्तक है यह गुन्नार मेर्डन की है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में जो तारामंडल हैं वह 89 हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की जो बाहरी सतह और उसका तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? इसका 1.5 गुणे 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान होता है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी है क्या? कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, और यह कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वह 19,613 फीट है। 19,613 फीट इसकी ऊंचाई है। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सादा गावा जो जिस धर्म का प्रमुख पर्व है वह बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे, प्रथम तीर्थकर। लेकिन जो 24वें तीर्थकर हुए हैं और अंतिम तीर्थकर हुए हैं वह महावीर स्वामी हुए हैं, और 23वें जो तीर्थकर थे वह पार्श्वनाथ थे। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, और दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह CPU होता है। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।